नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और हम आप सबको आज शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब। शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता शिक्षक और विद्या प्राप्ति आदि व्यापार या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा समाज का एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के आधारभूत नियमों व्यवस्था समाज के प्रति मानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। जैसे कि देख सकते हैं आप शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तियों का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यह समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिख धातु में एक प्रत्यय लगाने से बना है। शिख का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। जब हम शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूप में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने का उच्च सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में की जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य स्वयं प्रतिक्षण नए अनुभव प्राप्त करवाता है जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूह उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना सिखाना शिक्षा रूप में पाते हैं।
कुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों विद्यालय महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाला एक उच्च सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के प्रकार। व्यवस्था के एक औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, भौतिक और न्यूनतम शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चलती है। औपचारिक शिक्षा कही जाती है इस प्रकार के उच्च पाठ्याचार्य और शिक्षक विद्यालय सभी निश्चित होते हैं और इस योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वाले को विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करने होता है। इसमें परीक्षा लेने और परिणाम प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और के कौशल का विकास करती है और उसे किसी अभ्यास अथवा उद्देश्य के लिए योग्य बनाती है। परंतु यह शिक्षा बड़ी व्ययबहुल होती है। इससे धन, समय व ऊर्जा सभी अधिक व्यय करने पड़ते हैं। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह उसके उद्देश्य व पाठ्यचर्या की निश्चित होती है। फर्क केवल उसकी योजना में होती है जो बहुत चली होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रयास और शिक्षा की व्यवस्था करना होती है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने निश्चित की गई है। शिक्षक विधियों व सीखने के स्थान व समय आदि सीखने वाले की सुविधानुसार निश्चित होता है। प्रौढ़ शिक्षा, स्नातक शिक्षा, खुली शिक्षा और दूसरी शिक्षा से यह निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसे वे लोग शिक्षा नहीं पा सके आयु पूर्ण नहीं प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं। कामकाजी महिलाएं। जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा व्यय, धन, समय या ऊर्जा किसी स्तर पर खर्च नहीं कर सकते हैं। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति शिक्षा को निरंतरता की भी प्रदान की जाती है। उन्हें अपने क्षेत्र के नए आविष्कार से परिचित कराया जाता है। तकनीकी
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा अब अगले पार्ट में बताना चाहते हैं। कृपया अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।